Good morning class, this is your science class and we are doing chapter number 1. This is your page number 1. बच्चे आपने चैप्टर रिवाइज साथ साथ जो मैंने आपको लिंक सेंड किया वहाँ से आपने चैप्टर एक बारी पढ़ लेना है और हम उसके आज इंटेक्स क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले पेज नंबर 6 के इंटेक्स क्वेश्चन, वाई शुड अ मैग्नीशियम रिबन बी क्लीन्ड बिफोर बर्निंग इन एयर। मैग्नीशियम रिबन को हम क्यों क्लीन करते हैं बर्निंग से पहले। मैग्नीशियम रिबन के ऊपर एक मैग्नीशियम ऑक्साइड की लेयर बन जाती है, ठीक है। उस लेयर को रिमूव करने के लिए हम उसको पहले क्लीन करते हैं। मैग्नीशियम रिबन शुड बी क्लीन्ड बिफोर बर्निंग इन एयर बिकॉज मैग्नीशियम मेटल रिएक्ट विद एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन। एटमॉस्फेयर में जो ऑक्सीजन होती है उसके साथ मैग्नीशियम मेटल रिएक्ट कर जाती है एंड फॉर्म मैग्नीशियम ऑक्साइड लेयर, और एक मैग्नीशियम ऑक्साइड लेयर फॉर्म कर देती है ऐसे। जैसे ये मैग्नीशियम रिबन है, इसके ऊपर एक ऑक्सीजन की लेयर फॉर्म हो जाती है। हमारे यहाँ एनवायरनमेंट में O2 प्रेजेंट होती है, ये मैग्नीशियम के साथ रिएक्ट करके MgO बना देती है, ठीक है, विच इज वेरी स्टेबल कंपाउंड। इन ऑर्डर टू प्रिवेंट फर्दर रिएक्शन विद ऑक्सीजन, ताकि ये ऑक्सीजन बार बार इसके साथ ना हो मेटल के साथ, इट इज देयरफॉर नेसेसरी टू क्लीन द रिबन बाय टू रिमूव द लेयर ऑफ MgO। ताकि इसकी जो लेयर है इसको हम रिमूव कर देते हैं ताकि फिर ये इजीली इसकी रिएक्शन की जा सके, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट अ बैलेंस इक्वेशन। बैलेंस इक्वेशन हमने बनानी है। सबसे पहले है हाइड्रोजन प्लस क्लोराइड गिविंग राइज टू हाइड्रोजन क्लोराइड, ठीक है। आपको इस फॉर्म में दिया होगा, आपने इसको किस फॉर्म में लिखना है, मोलिकुलर फॉर्म में लिखना है। तो हाइड्रोजन क्या होता है, हाइड्रोजन होता है H2, क्लोराइड होता है Cl2 और हाइड्रोजन क्लोराइड क्या बन गया HCl, ठीक है। अभी इसमें देखो, इसको हमने अभी बैलेंस करना है। तो हाइड्रोजन हमेशा H2 फॉर्म में प्रेजेंट होता है, इसको H2 हमेशा लिखते हैं, क्लोराइड को Cl2, ठीक है। तो अभी देखो इनको बैलेंस करने के लिए कैसे करेंगे। हाइड्रोजन 2 मॉलिक्यूल्स है, इधर भी 2 मॉलिक्यूल्स है, तो हम यहाँ पे 2 लगा देंगे, यहाँ पे 2 लगा देंगे। तो क्या अभी इस साइड के भी हाइड्रोजन के कितने मॉलिक्यूल्स हो गए 2, और क्लोरीन के भी कितने मॉलिक्यूल्स हो गए 2। देन दिस इज बैलेंस्ड। Now next equation, barium chloride plus aluminium sulfate giving rise to barium sulfate and aluminium chloride। तो बेरियम क्लोराइड को कैसे लिखते हैं, इसका फॉर्मूला, इनके फॉर्मूले भी आपको पता होने चाहिए कि बेरियम क्लोराइड को BaCl2 लिखते हैं, प्लस एल्यूमिनियम सल्फेट को Al2SO4 और बेरियम सल्फेट को BaSO4, एल्यूमिनियम क्लोराइड को AlCl3। तो ये कैसे लिखते हैं, देखो बेरियम क्लोराइड तो BaCl2 हो गया, क्लोराइड को Cl2 फॉर्म में लिखते हैं हमेशा ही। एल्यूमिनियम को एल्यूमिनियम क्या होता है हमारा Al, एल्यूमिनियम हमारा Al3 प्लस होता है। सल्फेट हमारा क्या होता है, देखो एल्यूमिनियम सल्फेट हमारा क्या होता है SO4 2 नेगेटिव, SO4 2 नेगेटिव होता है हमारा, SO4 2 नेगेटिव होता है हमारा सल्फेट, ठीक है। ये दोनों इनके मॉलिक्यूल्स होते हैं। अभी इनकी क्या हो जाती है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होती है। जो Al3 प्लस है ये नीचे चला जाता है SO4 के, और SO4 2 नेगेटिव नीचे आ जाता है एल्यूमिनियम के। Al3 की वैल्यू SO4 के नीचे चली जाती है, SO4 2 की वैल्यू एल्यूमिनियम के नीचे चली जाती है। तो ये मॉलिक्यूल ऐसे बन जाता है Al2SO4 3। ये देखो 3 की वैल्यू नीचे चली गई SO4 के, और 2 की वैल्यू जो SO की थी ये एल्यूमिनियम के नीचे चली जाती है मॉलिक्यूल के। तो ये इस तरह से ये मॉलिक्यूल बनता है, ठीक है। तो इसके लिए आपको इनकी वैलेंसीज पता होनी चाहिए कि एल्यूमिनियम की वैलेंसी 3 प्लस होती है, SO4 की वैलेंसी 2 नेगेटिव होती है हमेशा ही, ठीक है। तो फिर ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होकर फिर ये कंपाउंड बनाता है ये एल्यूमिनियम सल्फेट, ठीक है। नेक्स्ट है बेरियम सल्फेट। बेरियम सल्फेट क्या होता है, Ba, सल्फेट हमेशा SO4 होता है, ठीक है, BaSO4 प्लस एल्यूमिनियम क्लोराइड। अभी एल्यूमिनियम क्लोराइड की देखो, एल्यूमिनियम क्या होता है, एल्यूमिनियम की वैलेंसी 3 प्लस होती है, एल्यूमिनियम 3 प्लस Cl, तो 3 इसका क्या चल गया नीचे क्लोरीन के, तो AlCl3 बन गया। अभी इसको हमने बैलेंस्ड करना है। देखो अभी इसको कैसे बैलेंस्ड करेंगे। अभी एल्यूमिनियम के यहाँ पे 2 मॉलिक्यूल्स हैं, दिस साइड लेफ्ट हैंड साइड हमारे 2 मॉलिक्यूल एल्यूमिनियम के, राइट हैंड साइड इसके 1 है। तो यहाँ पे हम 2 लगा देंगे,
अभी ये एल्यूमिनियम के यहाँ पे बैलेंस्ड हो गए, बट इससे क्या हुआ, क्लोरीन के ज्यादा हो गए। क्लोरीन के 3 थे, 3 × 2 कितना हो गया 6। तो इस साइड देखो क्लोरीन के कितने हैं 2 हैं, तो इसको 6 बनाने के लिए हम यहाँ पे क्या लगा देंगे 3। तो 3 × 2 से 6 हो गए क्लोरीन के, बट इसके साथ क्या हुआ, बेरियम के 3 मोलिक्यूल्स होंगे, और दिस साइड बेरियम कितने कितने मोलिक्यूल्स हैं, 1 मोलिक्यूल है। तो यहाँ पे हम क्या लगा देंगे 3 लगा देंगे, ठीक है। अभी देखो, अभी सल्फेट के भी कितने मोलिक्यूल्स हो गए 3, SO4 के 3 हो गए। तो इस साइड देखो SO4 के 3 ऑलरेडी हैं, तो देन बैलेंस है सभी के। देखो बेरियम के इस साइड 3, दिस साइड बेरियम के 3, एल्यूमिनियम के 2, एल्यूमिनियम के 2, क्लोरीन 6 हैं, इस साइड क्लोरीन 6 है, ठीक है। SO4 3, SO4 के ये 3 हो गए, तो ये सारे बैलेंस्ड हो गए। नेक्स्ट है सोडियम, सोडियम Na, वाटर H2, सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड का हमेशा फॉर्मूला होता है NaOH, ये याद रखना है, ठीक है। इनके आपको पता भी होने चाहिए मॉलिक्यूल्स के नेम, प्लस हाइड्रोजन H2। अब इसको बैलेंस करना है, देखो इसको कैसे बैलेंस करेंगे, देखो Na है प्लस वाटर है, तो यहाँ पे H2 है। इस साइड हाइड्रोजन के कितने मोलिक्यूल्स है 3, इस साइड हाइड्रोजन के कितने मोलिक्यूल्स है 2, ठीक है। अगर यहाँ पे मैं 2 लगा दूं तो 2 × 2 = 4 हो गया, तो यहाँ पे कितने हैं 3 हैं। इनको 4 करने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे 2 लगा देंगे। अभी हाइड्रोजन के 2 मोलिक्यूल्स प्लस 2 मोलिक्यूल्स, 2 + 2 कितना हो गया 4। दिस साइड कितने हो गए मोलिक्यूल्स 4, और इस साइड हाइड्रोजन के कितने हैं 4, बैलेंस्ड हो गए। बट इसके साथ क्या हुआ, सोडियम के 2 मोलिक्यूल्स हो गए, तो सोडियम के बैलेंस करने के लिए इस साइड हम कितने लगाएंगे 2 मोलिक्यूल्स। अभी सभी बैलेंस्ड हैं, ठीक है। अभी सभी के सभी बैलेंस्ड है। देखो अभी ऑक्सीजन के, देखो ऑक्सीजन के कितने हैं 2 मोलिक्यूल्स, दिस साइड ऑक्सीजन के कितने हैं 2 मोलिक्यूल्स, तो ये बैलेंस्ड हो गया। ये रहे इसके आंसर्स, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट देखो, बैलेंस द केमिकल इक्वेशन विद स्टेट सिंबल्स। इनके सिंबल्स के साथ इनको बैलेंस करना है। जैसे अभी है सोल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड एंड सोडियम सल्फेट इन वाटर रिएक्ट टू गिव इनसोल्यूबल बेरियम सल्फेट एंड सोल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड, ठीक है। अभी बेरियम क्लोराइड क्या होता है BaCl2, प्लस सोडियम सल्फेट क्या होता है Na2SO4। सोडियम क्या होता है, सोडियम को हम देखो, इसको हम लिखते हैं Na। सल्फेट क्या होता है SO4 2 नेगेटिव, तो 2 क्या हुआ 2 नीचे चला गया इसके, तो Na2SO4 हो गया। उसके बाद क्या आ गया, इन वाटर रिएक्ट टू गिव इनसोल्यूबल बेरियम सल्फेट BaSO4। सल्फेट तो हमेशा किस में होता है SO4 में प्रेजेंट होता है, बेरियम सल्फेट। तो नेक्स्ट है NaCl का क्या होता है सोडियम क्लोराइड, NaCl सोडियम क्लोराइड आ गया। अभी इसको हमने बैलेंस देखो, ये है इसको बैलेंस करना है, तो इसको बैलेंस देखो Ba कैसे करेंगे। सबसे पहले देखो इसमें क्या चीज, सोडियम देखो Na, यहाँ पे 2 मोलिक्यूल्स ऑफ सोडियम है, दिस साइड कितने हैं 1, तो यहाँ पे क्या लगा देंगे 2। अभी सभी देखो SO4 यहाँ पे 1 मोलिक्यूल, इस साइड भी 1 है, ठीक है। Ba1 है, बेरियम भी, क्लोराइड 2 है, तो क्लोराइड भी 2 है, दैट मीन्स सभी क्या होगी बैलेंस्ड होगी। तो ये रहा इसका आंसर। नेक्स्ट है सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या होता है NaOH। सोल्यूशन इन वाटर रिएक्ट विद हाइड्रोजन एसिड, हाइड्रोजन क्लोराइड के साथ रिएक्ट करेगा टू प्रोड्यूस सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड बनाता है NaCl, जिसको हम NaCl बोलते हैं, याद रखना है, एंड वाटर बनाता है। अभी इसको देखो ये बैलेंस्ड है या नहीं, दिस इज ऑलरेडी बैलेंस्ड, तो इसको हमें बैलेंस करने की जरूरत ही नहीं है, जो ऑलरेडी बैलेंस्ड है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इन टेक्स्ट पेज नंबर 10 के, सोल्यूशन ऑफ सब्सटेंस X इज यूज्ड फॉर व्हाइट वॉश। वो X बताना है कि व्हाइट वॉश के लिए यूज होता है, वो कौन X की वैल्यू क्या है। नेम द सब्सटेंस X एंड राइट इट्स फॉर्मूला, उसका नेम बताओ। राइट द रिएक्शन ऑफ द सब्सटेंस X नेम्ड इन अबव विद वाटर, उसकी फिर हमें रिएक्शन भी करके बतानी है वाटर के साथ। तो द सब्सटेंस X जो हमें व्हाइट वॉश देता है वो कौन सा होता है, क्विक लाइम होता है, जिसको हम कैल्शियम ऑक्साइड भी बोलते हैं, एंड इसका फॉर्मूला होता है CaO। ये लर्न रखना है, याद रखना है। नेक्स्ट है, अभी इसकी रिएक्शन भी करनी थी हमने वाटर के साथ, उसने बोला वाटर के साथ रिएक्ट करवा के बताओ, तो वाटर के साथ इसकी CaOH2 मोलिक्यूल्स, ऐसे ये इसका रिएक्शन देता है, ठीक है। नेक्स्ट देखो, इन टेक्स्ट पेज 13 इसका क्वेश्चन है, व्हाई डज द कलर ऑफ सल्फर कॉपर सल्फेट चेंजेस व्हेन आयरन नेल इज डिप्ड।
जब आयरन नेल डिप्ड करते हैं कॉपर सल्फेट में, उसका कलर क्यों चेंज होता है? क्योंकि उसमें देखो जो आयरन होता है, देखो बिकॉज द आयरन इज मोर रिएक्टिव देन द कॉपर, देयरफॉर द कलर ऑफ द सॉल्यूशन चेंज। आयरन ज्यादा रिएक्टिव होता है, ये क्या कर देता है, ये इसको डिस्प्लेस कर देता है कॉपर की जगह पे ये खुद चला जाता है। तो आयरन इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर से ज्यादा रिएक्टिव होता है, इसको डिस्प्लेस करके ये बना देता है। तो यह आज के लिए इतना ही, बाकी हम कल कंटिन्यू करेंगे।